श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत, इतनी बड़ी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत। ये 4 श्लोकों की भागवत समझने में ही पूरा जीवन लगाना है, और समझ लोगे तो आपको कुछ करना, कुछ पाना, कुछ होना बाकी नहीं रहेगा, और सब काम करते हुए मुक्त रहोगे। यह ब्रह्मा को भगवान ने कहा कि कल्प कल्पों में तुम संसार का काम करते हुए भी बंधन में नहीं रहोगे, मुक्त रहोगे। तो जो ब्रह्मा के लिए उपदेश है वही आपके लिए है। फिर ध्यान दें, अहमेवासमेवाग्रे। जरा ध्यान दें, आप इस समय हैं, इस समय जब आप सुन रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, जब आपके लिए आप भी हैं और ये इंदौर भी है, सभा भी है, ये सब कुछ है, तब आप हैं इस समय। मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, इसी जीवन में देखिए, अभी आप हैं और अभी और भी कुछ है। हम हैं, तुम हैं, ये है, वो है, इस समय बहुत कुछ है। अभी भी आप हैं, इतना तो पक्का है। पर अभी कुछ घंटे पहले जब आपके पास इस तरह मैं, यह, वह का भेद नहीं था, सृष्टि के आदि में नहीं, सृष्टि के अंत में नहीं, अभी जीवन का प्रारंभ हुआ, मैं हुआ और यह सब हो गया। मैं के आते ही ये सब हो गया। पर मैं आया, मैं हुआ तो सब है, लेकिन कुछ समय पहले इसी जीवन में मैं जैसा नहीं था, तब यह जैसा नहीं था, तब तुम जैसे नहीं थे, मैं तुम यह वह का भेद नहीं था इसी जीवन में। ध्यान दें, क्या इसी जीवन में, इन्हीं कुछ वर्षों में, इन्हीं 24 घंटों में एक समय ऐसा था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, यह नहीं था, मौत नहीं थी, दुख नहीं था, सुख नहीं था, कुछ पाने को नहीं था, कुछ खोने को नहीं था, तब आप थे। यही स्वीकारना है, यही गहराई से स्वीकारना है कि जब मैं नहीं था, यह नहीं था, कुछ मरने को नहीं था, कुछ खोने को नहीं था, कुछ पाने को नहीं था, तब भी मैं था। उसका नाम मैं नहीं था, उसका नाम तुम नहीं था, उसका नाम वह नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था, तब भी आप, बोलो, जबरदस्ती नहीं कहना,
मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूं जो जबरदस्ती बयान ले लूं। आप मर्जी से सोच समझ के बोलना। यदि आपको ये पता है कि मैं तब भी था, उस तरह फिर दोबारा होने में आपको कोई दिक्कत है? जैसे आप कुछ समय पहले थे, जब मैं तू यह वह नहीं था, यह द्वैत नहीं था, तब आप थे, स्वीकार है। और यदि फिर दोबारा कुछ समय बाद वैसे हो जाएं तो कोई नुकसान है? और वही मैं, जहाँ मैं नहीं था उसी में मैं निकल आया, तुम निकल आया, यह वह निकल आया, तो दिखने में कोई परेशानी है? वही है सब। जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं था तब मैं था। कुछ नहीं होता तो मैं होता। जब कुछ नहीं था, जब यहाँ तक मैं कहना नहीं था, तुम नहीं था, मैं तुम की कल्पना नहीं थी, जब कुछ नहीं था तब मैं था। और कुछ नहीं होता तो मैं, बोलो, नहीं होता। जब कुछ नहीं था तब मैं था, कुछ नहीं होता तो मैं होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। इतना ही सार है। आप यदि होना मान लेते हो तो न होने को राजी नहीं हो। यदि देखते हो तो लगता है न दिखना नहीं आवे, दिखता ही रहे, ऐसा ही बना रहे, वैसा ही बना रहे। यदि सागर ये सोच ले कि मैं लहरों के बिना ही रहूं, या लहरें बनी ही रहें, लहरें बने मिटे नहीं, तो यही समुद्र की नासमझी है। तो तुम संसार के सागर हो, संसार तुम्ही में है, संसार तुम्ही हो। तुम कोई एक व्यक्ति हो ऐसा मत सोचना। तुम व्यक्ति नहीं हो, व्यक्ति हो जाते हो। अभी नैर्व्यक्तिक थे, आप व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति। व्यक्ति तो हो गए, जागे तो व्यक्ति हो गए। व्यक्ति माने व्यक्त, व्यक्त से व्यक्ति हो गए। यदि व्यक्त न होते तो व्यक्ति होते, फिर क्या होते? फिर ब्रह्म ही होते। या ब्रह्म हूं, या ब्रह्म भी क्यों होता? जब कोई और न होता तो मैं ब्रह्म भी क्या होता? व्यक्त हुआ तो व्यक्ति हुआ, व्यक्ति हुआ तो समष्टि हुआ। और जब ये पहचाना कि व्यक्त कैसे हुआ, क्या था, तो पता चला मैं अव्यक्त था। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। व्यक्त तो मैं बीच में हुआ, पहले मैं, बोलो, अव्यक्त था। नहीं था मत कहना, अव्यक्त था। और जब अव्यक्त था तो भेद न था। बीज जब व्यक्त होते हैं तो पेड़ों की विभिन्नता, अनेकता प्रकट हो जाती। तो पहले मैं अव्यक्त था, फिर बीच में व्यक्त हुआ। व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव। मरने से
मिटने से फिर मैं अव्यक्त होऊंगा। तत्र का परिदेवना। कृष्ण भगवान कहते इसमें दुख क्या है? आप व्यक्त रहने के आसक्त हो गए, जो बीच में हुए वो बने रहना चाहते हो, जो हुए हो, जो भी हुए हो, बस उसके बनाए रखने की चिंता की। तुम व्यक्त होने के पहले थे, अव्यक्त फिर हो जाओगे। इसमें दुख क्या है? नाश क्या है? बिगड़ा क्या है? और व्यक्त हुए हो तो तुम ही तो हुए हो, तुम ही तो अव्यक्त होते हो, तो तुम ही तो सब कुछ हो। यही तो भगवान कहते हैं, मैं ही था और मैं ही ये जो कुछ दिख रहा है सतसत मैं ही हूं। जो कुछ होगा वो मैं, जो हुआ है मैं, ये जब मिटेगा मैं, और जो बचेगा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आप बताओ, केवल व्यक्ति हो, व्यक्त ही हो कि अव्यक्त भी हो? बस व्यक्त हो तो मरे, केवल व्यक्त हो तो मरे। केवल व्यक्त हो, केवल व्यक्ति हो तो बंधन है, राग द्वेष है। व्यक्ति हो, व्यक्त हो तो कोई और है, राग द्वेष है। अव्यक्त भी हो जाओ पर अव्यक्त को ना भूलो, तो सब व्यक्त भी तुम ही हो। आप अव्यक्त को भूल गए, व्यक्त होकर भी जो अव्यक्त को नहीं भूलता। जैसे बहुत लोग अपने पूर्वजों को भूल गए और आपस में ही लड़ने लगे, मरने लगे। तुम अपने अव्यक्तावस्था को भूल गए हो, भूल कर व्यक्ति बने हो। अब क्या करना है? व्यक्ति बन के अव्यक्त की याद कर लो, व्यक्त होकर अव्यक्त की याद करो, तो फिर तुम व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त हो, मरते हुए भी नहीं मरते, अनेक होते हुए भी तुम एक हो, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होते हो, और कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ होते हो। अभी भी देखो, आप कुछ हो ना कि सब कुछ हो? देख लेना, किसी आदमी को ले आओ, कोई भी होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्ति, राजा व्यक्ति, महाराजा व्यक्ति। भगवान अकेले हैं जो व्यक्ति हैं, फिर भी कहते हैं मैं व्यक्ति नहीं हूं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम, मुझ अव्यक्त ब्रह्म को, पूर्ण को लोग व्यक्ति मानते। आप कृष्ण को व्यक्ति देख रहे हो। कृष्ण कहते हैं मैं व्यक्ति दिखता हूं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अबुद्धया माम व्यक्तिम मन्यन्ते। मूढ़ लोग मुझे व्यक्ति देखते हैं, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो अभी भी ब्रह्म ही हूं। व्यक्त दिखने पर भी मैं वही हूं। अनेक रूपों में घड़ा, मिट्टी, मकान सब बन जाने पर वो वही है। नाम और रूप, क्या इस रूप इस नाम में, किस नाम और किस रूप में मिट्टी नहीं है? सकोरा या घड़ा या ईंटा या दीवाल, सब नाम उसी के, सब रूप उसी के। तुम्हारे सब नाम हैं कि एक नाम है? तुम एक रूप हो कि सर्वरूप हो? देख लो, तुम एक रूप हो तो व्यक्ति हो। कृष्ण का एक रूप तुम मानते हो, कृष्ण तो अपने को सर्वरूप मानते।
आहा हा हा, तुम व्यक्ति हो ना, एक रूप हो ना, एक का होना ही तुम्हारा होना है, इसका ना होना तुम्हारी मौत है। भगवान सब रूपों में हैं, कितने रूपों में रहें, कितने रूपों में न रहें, भगवान सब रूप न रहें, सब रूप रहें, तब भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। और ऐसी समझ के अलावा कृष्ण के पास और क्या है? व्यक्ति होने पर, अंतःकरण होने पर, अर्जुन की तरह सकल सूरत होने पर क्या फर्क है कि वो कहते हैं मैं व्यक्ति नहीं हूं। अर्जुन व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति नहीं है। शिष्य व्यक्ति हैं, गुरु व्यक्ति नहीं है। और तुम भी जिस दिन व्यक्ति न रहो, या व्यक्ति होते केवल व्यक्ति न रहो, क्योंकि व्यक्ति न रहेगा तो काम क्या करेगा? काम करने के लिए व्यक्ति होना है, पर व्यक्ति होने पर भी नैर्व्यक्तिक भी रहना है, व्यक्त होकर भी अव्यक्त रहना है, सदेह होकर भी विदेह रहना है, जन्मने मरने पर भी जन्म मरण से रहित रहना है, करते हुए भी अकर्ता रहना है। क्या होना है, क्या पाना है? इस समझ के अलावा और कुछ है? और कुछ पाया हुआ शांति देगा? और कुछ होने पर चैन है? जब तक सब कुछ तुम न हो, व्यक्त भी अव्यक्त भी, व्यक्ता व्यक्त परे भी, व्यक्त अव्यक्त परम अव्यक्त, व्यक्त रोज होते हो, अव्यक्त होते हो, परम अव्यक्त क्या है? कहन परम अव्यक्त ये है कि अव्यक्त भी मैं ही, व्यक्त भी मैं ही, और व्यक्त अव्यक्त का अधिष्ठान मैं ही, परम अव्यक्त हूं मैं। रोज व्यक्त होता हूं, रोज अव्यक्त होता हूं। कौन है जो व्यक्त और अव्यक्त होता है? वो व्यक्त है कि अव्यक्त है कि दोनों वही है? कार्य है कि कारण है कि कारण कार्य, दोनों वही है। एतावदेव जिज्ञास्यम्, यही जानने लायक। अन्वय और व्यतिरेक से, युक्ति और तर्कों से, न रहने वाला, न रहने वाला, न रहने वाला, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। पहले सत्य को खोजो, जब कुछ नहीं था तब सत्य था। सदैव सौमेदमग्रासित, जब कुछ न था तब सत्य था, और जब सब कुछ हो गया तब सत्य नहीं रहा। जब कुछ न था तब सत्य था, तब सत्य को पहचानने का अवसर न था। सत्य तो था, पर सत्य हूं या असत्य हूं का कोई सोच नहीं था। फिर जब सत्य से कुछ हुआ, सत्य जब हुआ तो असत्य भी दिखा, नाशी भी दिखा, अविनाशी दिखना ही बंद हो गया। अब नाशी भी दिख जाए, अविनाशी भी दिख जाए, सत्य भी दिख जाए, असत्य भी दिख जाए, कार्य भी दिख जाए, कारण भी दिख जाए। अब देखो क्या क्या नाशी है, क्या क्या नाशी है। यहां तक मैं हूं ये सोच, मैं हूं ये ख्याल, मैं हूं ये अनुभूति, मैं हूं ये पैदा हुई कि नहीं? आहा, देखिए ये मैं हूं। अब मैं हूं जो पैदा हुई तो मैं हूं ये जाएगी। इसका मतलब नहीं कि सत्य जाएगा, सब कुछ सत्य से हुआ है। मैं और यह सब सत्य से हुए, और मैं और यह दोनों सत्य में समा जाते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। सब जिससे हुए, ये सिर्फ मैं ना हो, सिर्फ मैं, ये अप्रकट रहे। बताओ क्या है? संसार भर में कहीं चैतन्य को प्रकट न होने दो, अपकट रहने दो। तो अनेकता क्या है, भेद क्या है, दुख क्या है, मृत्यु क्या है? मैं उपजा कहाँ से? जहां मैं जैसा भी नहीं था। मैं वहां से आया जहां मैं जैसा नहीं था। अब आया, चूंकि पता ही नहीं इसलिए आया, तो मैं क्या हो गया? कहें जैसी जगह, जैसे शरीर, जैसी इंद्रियों वाला तैसे ही हो गया। आदमी हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, सुखी हो गया, दुखी हो गया। और जब इस होने से घबराया, जब दिया बुतों ने रंज, तब खुदा याद आया। जब ये मौत, ये दुख, ये नानत्व, ये द्वैत, ये डुबिलिटी परेशान करने लगी, तब वो याद आया कि हम क्या थे। और थे और हुए, ये कारण और कार्य है। मैं कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। यही समझना है। सद सत परम, जो सत असत से पर है वो भी मैं है। सत है कारण, कार्य है असत, कार्य नाशी, कारण अविनाशी। मैं नाशी और अविनाशी नहीं, या मैं ही नाशी और मैं ही अविनाशी, मैं ही कारण और मैं ही कार्य। लेकिन सब कुछ आप हो, अभी कुछ आप हो, सब कुछ तुम नहीं हो। व्यक्ति तुम हो, विराट तुम नहीं हो। जो सब कुछ है उसी का नाम ज्ञानी है। जो सब कुछ है, खुद ही सब कुछ है, ऐसी समझ जिसके पास है वो भगवान नहीं तो और क्या है। और भगवान कैसा होता है? जिसके पास समझ भी ना हो, दो कौड़ी। नींद में सत है, पर सत होने का होश नहीं है। जब होश है तब असत है, कार्य है, नाशी है। होश है तो नाशी, बेहोश है तो क्या नाशी क्या अविनाशी। ये नाशी और अविनाशी, कार्य और कारण, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं कह के सत को जानना, और सत को जान लेने के बाद सब कार्य मैं ही हूं ये जानना। यह मैं नहीं हूं, यह व्यतिरेक है, ये निषेध है, और यह भी मैं ही हूं, यह भी मैं ही हूं, ये अन्वय है। मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। कुछ है मेरे से अलग। अभी तुमको अपने से अलग है, और तो और छोड़ो, तुमसे तुम्हारी पत्नी अलग है, तुमसे तुम्हारा बेटा अलग है, तुम्हारे से तुम्हारा धन अलग है, तुमसे तुम्हारा सब कुछ अलग है। केवल ब्रह्मवेत्ता के लिए ब्रह्म से अलग कुछ नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, इस सत्य को जानता है, जानने का प्रयत्न करता है, फिर वो नर नहीं रह जाता, नारायण हो जाता है। जो ये प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति नहीं, ब्रह्म हो जाता है। वो व्यक्ति नहीं, निर्वैयक्तिक हो जाता है। वो व्यक्त और अव्यक्त सब कुछ हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। इस सत्य को समझिए। ये कहाँ है? किनके ग्रंथ हैं ये? किनके ग्रंथों में लिखा है? ये किस पार्टी का मत है? आहा, समझिए, समझिए, समझिए। और फिर
मेरे तेरे मरने जीने की कल्पना को इससे पार हो जाइए। अनेकता दिखती है, एक देखना है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। क्या हमारी आंखों में अनेक नहीं है? क्या घड़े अनेक देखने पर उनमें एक नहीं देखा जा सकता? अनेक लहरों में क्या एक नहीं देखा जा सकता? पर वहां चूंकि तीसरा कोई है जो पानी भी नहीं है, लहर भी नहीं है, तीसरा या तो लहर देखे, तीसरा या तो पानी देखे, तीसरा या दोनों को देखे, ये तीसरा है कोई। पर यहाँ हम ही कारण देखें, हम ही कार्य देखें, हम ही कार्य कारण के अधिष्ठान अपने को देखें। ये देखने का काम, यहाँ दृष्टा अलग नहीं है। जहाँ आधार जड़ होता है वहाँ दृष्टा कोई अलग होता है। यहाँ जगत का आधार मैं स्वयं हूँ, इसलिए यहाँ जगत का दृष्टा जगत कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। इसलिए इस बात को समझना है, कोई ब्रह्म अलग आधार नहीं है। यदि ब्रह्म आधार है और जगत आधेय है तो तुम कौन हो? एक पानी है, एक लहर है, तुम तीसरे हो, तुम कौन हो? एक ब्रह्म है जिसमें जगत बना है, एक जगत जो बना है, तुम जगत को देखने वाले और जगदीश को खोजने वाले तुम कौन? और यदि कोई जगदीश है तो जगत मिला, जगदीश कैसे मिलेगा? यदि इस अधिष्ठान चेतन से भिन्न जगत है तो दृश्य मिलेगा, दृश्य मिलेगा, दृश्य मिलेगा, दृश्य मिलेगा, सूक्ष्म मिलेगा, स्थूल मिलेगा, कारण मिलेगा, ब्रह्म कैसे मिलेगा? जो मिलेगा वो अनुभव का विषय हो जाएगा। तो फिर ब्रह्म कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा? न रहने वाला और रहने वाला, न रहने वाला स्वप्न, न रहने वाला जागृत, न रहने वाली नींद, न रहने वाली वृत्तियां मिली और रहने वाला कहाँ मिला? वह मिला, वह है रहने वाला। कौन? मैं। क्या रहने वाला भी थर्ड पर्सन करके किसी को मिलेगा? रहने वाला, न रहने वाला मिलेगा और न रहने वाला न मिलेगा तो वहाँ करके पता ही नहीं चलेगा। अर्थात सत्य का पता ही नहीं चलेगा, सदा परोक्ष रहेगा। इसलिए जो आत्मा से भिन्न किसी ब्रह्म की कल्पना करते हैं उन्होंने न कभी ब्रह्म पाया है न पा सकेंगे। इसलिए ब्रह्म इस जगत का आश्रय अधिष्ठान, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लय होता है, जो कभी लय नहीं होता, समाप्त नहीं होता, ऐसा मैं रूप से अनुभव करना ही अपरोक्ष है। बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे।